रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पैसा कलेक्ट कर लिया छोटे मध्यम आय वर्गीय लोगों से, और उनकी परीक्षा की डेट नहीं 9 महीने तक, कि 3,60,00,000 देश में युवा बेरोजगार है। 2014 से लेके अब तक प्रति वर्ष परसेंटेज ऑफ जीडीपी शिक्षा का बजट कम हुआ है। जो वित्त मंत्री जी का कथन आया, जो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैडम, सबसे पहले तो युवाओं के लिए आपके पास शिक्षा नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रति वर्ष परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2014 से लेके अब तक प्रति वर्ष परसेंटेज ऑफ जीडीपी शिक्षा का बजट कम हुआ है। अपने पैसों से मान लो लगा के शिक्षित हो जाता है तो उस युवा के लिए आपके पास रोजगार नहीं। सीएमआई का एक आंकड़ा आया है अभी कि 3,60,00,000 देश में युवा बेरोजगार है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सीएमआई का। आप ही की सरकार का आंकड़ा था कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी में हमें। तो पहले तो शिक्षा नहीं युवाओं के लिए, कोई अपने पैसों से शिक्षित हो जाता है तो रोजगार नहीं। कोई साल में एक आध बार सरकारी भर्ती की नोटिफिकेशन आ जाता है तो उस भर्ती की तिथि की डेट आप अनाउंस करते नहीं हो। आपने भले वो आरआरबी हो, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के 2 महीने पहले आरआरबी की डेट घोषित हुई थी, अभी तक परीक्षाएं घोषित करने का आपको समय नहीं मिला। तो पहले शिक्षा नहीं, फिर रोजगार नहीं। रोजगार की अगर कभी नोटिफिकेशन आ जाता है तो परीक्षा की डेट नहीं, परीक्षा की हो जाती है, डेट भी अनाउंस हो जाती है तो रिजल्ट नहीं। आज एसएससी की 2018 का जो प्रोसेस है उसकी अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं टायर 3 के। ये एसएससी की हकीकत है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पहले शिक्षा नहीं, शिक्षा अगर कोई अपने पैसों से कर ले तो रोजगार नहीं, रोजगार साल में एक आध बार सरकारी भर्ती आ जाए तो उसकी परीक्षा की डेट नहीं, परीक्षा हो जाए तो उसकी परीक्षा का रिजल्ट नहीं, और रिजल्ट भी घोषित हो जाए जैसा कि लोको पायलट और टेक्नीशियन आरआरबी की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया, पर पिछले 9 महीनों से रिजल्ट घोषित होने के बावजूद 60,000 से ज्यादा लोग उत्तीर्ण करने के बावजूद उनको ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे आप। तो ये क्या है? ये आप युवाओं से इस तरह का मजाक क्यों करना चाहते हो? और एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हो ना सब जगह भर्तियां हो रही है। मैंने एक एनालिसिस करी है, आईबीपीएस जो कि बैंकों में पीओ की भर्ती कराती है, आईबीपीएस 2012 में 22,415 पीओ की वैकेंसीज निकालती थी प्रति वर्ष, जो आज 79%, लगभग 80% गिर के 4,783 हो गई। तो शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, अगर कोई सरकारी भर्ती आ जाए, कोई उसमें वैकेंसी निकल जाए तो परीक्षा की तिथि नहीं, परीक्षा की तिथि अनाउंस हो जाए तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आ जाए तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं। ये कौन सा न्यू इंडिया है? ये कौन सा युवाओं के साथ आप अच्छा बर्ताव कर रहे हैं? मैडम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस मामले में राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। आप जब भी कोई नोटिफिकेशन निकालें, भले वो एसएससी का हो, भले वो आईबीपीएस का हो, भले वो आरआरबी का हो, नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि आप 30 तो ले लेते हो, 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पैसा कलेक्ट कर लिया छोटे मध्यम आय वर्गीय लोगों से, और उनकी परीक्षा की डेट नहीं 9 महीने, 2 महीने, इलेक्शन के 2 महीने पहले आपने नोटिफिकेशन जारी किया। अब 4 सितंबर को जब हमने प्रेस वार्ता करी तो कल पीयूष गोयल जी ने कहा कि बहुत जल्दी हम इसकी परीक्षा करवा देंगे। मैं ये पूछ रहा था 1 साल 8-9 महीने तक क्या हो रहा था? चलो कल आपने बोला, अब बिहार चुनाव के 2 महीने पहले आप बोल रहे हो कि हम दिसंबर में परीक्षा कराएंगे। आप हमें ये भी बताइए कि कब इस परीक्षा का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की ज्वाइनिंग, अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग कब होगी, ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि 9 महीने हो गए एएलपी और टेक्नीशियन के पद, वहां पे आपने अपॉइंटमेंट लेटर तक उनको उत्तीर्ण किए हुए छात्रों को नहीं दे रहे हो, ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो। ये कौन सा न्याय है? Press the bell icon and never miss any update from TNNI.